गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद ईशा। और आज मैं आपको क्लास मेथड्स के बारे में पढ़ाऊंगी जो कि पिछले वीडियो में हमारे रह गया था। ठीक है। अभी क्लास मेथड्स के बारे में पढ़ाने के लिए मैं आपको सेम क्लास को यूज करके दिखा देती हूँ। इसका नाम वगैरह चेंज कर देंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे हम इसमें। ठीक है। एंड आई विल टेल यू अबाउट क्लास मेथड्स होते क्या है। ओके। हे गाइस, सो हियर इज द कोड। मैंने इसमें ये चेंजेस किए हैं। तो मैंने यूनिवर्सिटी नाम दे दिया है इस बारी क्लास को। मैंने डिपार्टमेंट बनाया है टेक्नोलॉजी नाम से। ठीक है। अभी मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ है और एम्प्लॉय नेम हमको मिल रहा है एज एन इनपुट और एज हमको मिल रहा है। और उनको हम यहाँ पर यहाँ के लिए लोकल वेरिएबल्स बना रहे हैं। ठीक है। सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज के थ्रू। अब मैंने यहाँ पर एक डेकोरेटर यूज किया है। ध्यान देना उन वर्ड्स पे जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है। इसको डेकोरेटर कहते हैं, जो कि क्लास में हमने यूज किया है इसमें, ये बताने के लिए कि हम इसके नीचे जो फंक्शन लिखेंगे डायरेक्टली इसके नीचे जो फंक्शन है। ठीक है। ऐसे नहीं कि इसके बाद वाला भी ना, खाली इसके नीचे जो डायरेक्ट फंक्शन है बस ये इतना। ये क्या है, एक क्लास मेथड रहने वाला है जिसका काम क्या होगा, हमारी क्लास की चीज को चेंज करना। मतलब इसका जो पहला इनपुट पैरामीटर होगा वो एक CLS नाम का, जैसे हम सेल्फ लिखते हैं किसी फंक्शन के अंदर, है ना। और वो हमारे उस टाइम के करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ये करंट क्लास को रेफर करता है। ठीक है। कि हम इस क्लास की बात कर रहे हैं और इसमें साथ में मैंने एक न्यू लिख के एक वेरिएबल रखा है जो कि एक नाम होगा जब भी मैं डिपार्टमेंट का नाम चेंज करना चाहूंगी टेक्नोलॉजी से कुछ और डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है। तो ये CLS डॉट डिपार्टमेंट वही वेरिएबल का नाम है और इज इक्वल्स टू ये न्यू वेरिएबल होगा। ठीक है। जो भी हमको इनपुट में मिलेगा। ठीक है। ये वैसे ही है जैसे सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज वैसे होता है, वैसे ही है। तो ये क्या करता है, हमारे क्लास के जो वेरिएबल होते हैं उसको चेंज करने के काम आता है क्लास मेथड। ठीक है। मतलब हम, क्योंकि हम क्लास वेरिएबल बनाते क्यों है, सबसे पहले तो ताकि हमारी मेमोरी क्या है, बार बार फालतू में यूज खराब ये ना हो। ठीक है। जब हमको सबके लिए एक ही चीज चाहिए होती है तो हम मेमोरी खराब करने वाला काम नहीं करते। जैसे कि सबका मान लो कंपनी है, कोई गूगल कंपनी है, तो उसमें क्या बोलते हैं, कंपनी ने गूगल ही रहना है लेकिन एम्प्लॉयज के नाम एज वगैरह सब अलग होंगे। तो हम क्या करेंगे, कंपनी का नाम क्लास वेरिएबल बना देते हैं और जो बाकी का एम्प्लॉयज का नेम एज होता है जो कि अलग अलग हो सकता है सबके लिए, उसको हम एक इंस्टेंस वेरिएबल बना देंगे। ठीक है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, अगर आपने वो नहीं भी देखी है तो कोई नहीं, मैंने यहाँ पर भी बता दिया वो चीज़। ठीक है। अब हमने क्लास मेथड के अंदर हमने ये चेंज करने की कोशिश तो की है इस बारी। ठीक है। अगली चीज मैंने डिस्प्ले फंक्शन वो ही रखा है सेम। अब मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग की एक और तरीके को बताना चाह रही थी कि मैंने क्या किया इस बारी, माय नेम इज ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर नंबर्स लिख के दे दिए, एज इज डिपार्टमेंट इज ऐसे करके। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ध्यान से देखना क्या किया है, डॉट फॉर्मेट करके उल्टा पुल्टा लिखा है सब कुछ। ठीक है। मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट पहले लिख दिया, सेल्फ डॉट नेम बाद में लिख दिया, सेल्फ डॉट एज उसके बाद में लिख दिया। ठीक है। अब सबसे पहले तो नेम मैंने बोला तो पहले मेरे को वैसे नेम लिखना चाहिए था, उसके बाद मुझे एज लिखना चाहिए था, उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने आगे पीछे जानबूझ के किया ताकि आपको ये नंबर वाले चीज को मैं बता दूं। ठीक है। तो देखो इस पे जो सबसे पहले आप, अगर आप तमीज से सारा ऑर्डर रखोगे ना इसके अंदर, कि सबसे पहले आप नेम रखो क्योंकि आपको पता है कि आप पहले नाम बोल रहे हो यूजर का, फिर आप उसके बाद उसकी एज बोल रहे हो, फिर आप डिपार्टमेंट बोल रहे हो, तो आप यहाँ पर सीक्वेंस वैसे तो सही से रखोगे। लेकिन जब आपको लाइक हबड़ तबड़ हो रही है कि फटाफट से करना है, बस यहाँ से देख देख के नंबरिंग दे देनी है और वहां वहां पे अपने आप को असाइन कर देगा, तो आपको क्या करना है, याद रखना है सबसे पहले कि जो सबसे पहला आपके फॉर्मेट के अंदर जो आपने एलिमेंट डाल रखा है वो 0 इंडेक्स होता है, जो दूसरा डाल रखा है उसका 1, जो तीसरा डाल रखा है उसका 2 एंड सो ऑन। ठीक है। तो 0 से यहाँ पर भी इंडेक्सिंग 0 से ही शुरू होती है, ये याद रखना। फिर आप यहाँ पर असाइन कर देते हो, जैसे डिपार्टमेंट आपने यहाँ पर कहाँ पे लिख रखा है, 0 इंडेक्स पे, तो आपको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। फिर आपको देखना है कि आपने एज कहाँ पे लिख रखा है, आपने इसमें कहाँ पे लिख रखा है, 0 1 2 2 पे रख रखा है तो 2 दे दिया। ऐसे ही नेम को आपने फर्स्ट इंडेक्स पे रख रखा है, 0 1 1 पे रख रखा है, ओके यहाँ पे 1 दे दिया। ठीक है। एंड उससे आपका आउटपुट बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। सो ये भी एक तरीका होता है फॉर्मेट में यूज करने का। ठीक है। जब आप फॉर्मेट ऐसे स्ट्रिंग को फॉर्मेट कीवर्ड के थ्रू यूज करते हो तो आप ऐसे करते हो। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की, आपको दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हैं जो कि मैंने वैसे ही सेम पिछली बारी की तरह ही रखा है। ठीक है।
ये तो मैंने यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटिंग सही से हो जाए ये टर्मिनल पे, आपको इसके लिए फालतू में एक प्रिंट स्टेटमेंट रख दिया ताकि एक लाइन मिल जाए हमको पूरी फालतू की स्पेसिंग के लिए, ठीक है। अभी प्रिंट का क्या है, मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट से डिपार्टमेंट को प्रिंट करने की कोशिश की है जो कि टेक्नोलॉजी था, तो उसने चुपचाप से हमको टेक्नोलॉजी यहाँ पर टर्मिनल पर आप देख सकते हो दे दिया, ठीक है। फिर अगली चीज मैंने क्या की कि प्रिंट करने की कोशिश की, U1 को लेके डिस्प्ले करने की कोशिश की, ठीक है। डिस्प्ले में ये सब चीजें थी, तो आपको शांति से उसने ये सब चीजें दे दी, ठीक है। और इसमें आप सोचोगे नेम एज कहाँ से आ गया, नेम एज ऐसे आ गया, देखो U1 के अंदर हमने ये लिख के दिया है ना, ईशा और 22, तो इसने क्या किया, मैंने कहा था ना कि जैसे ही कोई वो बनता है हमारा इंस्टेंस, जैसे ही क्रिएट होता है वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी चीज जिसको असाइन करनी है वो सब असाइन हो चुकी होती है। तो अब आप किसी फंक्शन को चाहे कॉल करो, वो अगर उन चीजों को यूज कर रहा है तो आसानी से यूज कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने इस बारी जो चेंज डिपार्टमेंट करके एक ये मेथड बनाया था जो कि एक क्लास मेथड था, इसमें मैंने डिपार्टमेंट का नाम चेंज करने की कोशिश की है, मैंने मैनेजमेंट लिख के इसको दिया, तो इसने न्यू के अंदर वो मैनेजमेंट को लिया, और CLS तो मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट पहला जो पैरामीटर होता है वो करंट उस चीज को डिनोट करता है, अगर ये कोई इंस्टेंस वो सॉरी वो होता आपका मेथड होता, मतलब कोई फंक्शन होता क्लास के अंदर, उसको मेथड कहते हैं, मैंने कई बार बता दिया। तो अगर कोई मेथड होता तो हम सेल्फ लिखते, लेकिन ये कोई क्लास है तो हमने CLS लिखा है। अब एक चीज को ध्यान रखना है, ये SELF सेल्फ, CLS जो हमने लिख रखा है, ये जो चीजें है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनको यही लिखेंगे, ये बस ना यूनिवर्सल कन्वेंशन के तरह है कि पूरे दुनिया में लोग कोडिंग करते टाइम पाइथन में इन ही नामों के थ्रू इसको लिखते हैं, तो आप और डेवलपर्स से बात करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आप प्रोफेशनली बात कर पाओगे इन टर्म्स को यूज करके। आप चाहो इसको A B भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप A लिख सकते हो, यहाँ पर आप B लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर A या फिर यहाँ पे B, या फिर कुछ भी नाम लिखो, यहाँ पर रमेश सुरेश जो भी लिखना है आपको लिखो आप, ठीक है, वो आपके ऊपर है। आप फन के लिए ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, वो बस ये होती है बात कि जो पहला पैरामीटर आपके किसी भी मेथड के अंदर होता है वो हमेशा सेल्फ को डिनोट करने वाला होगा, जो कि करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा होगा, ये आपको बस अपना इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या है चेंज करने की कोशिश की है, डिपार्टमेंट के नाम को टेक्नोलॉजी से मैनेजमेंट करने की कोशिश की है, तो इसने वो यहाँ पर CLS के अंदर डिपार्टमेंट की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आपने क्या किया है, प्रिंट करने की कोशिश की है U2 के लिए डिस्प्ले, तो आपने U2 के लिए जब डिस्प्ले किया, U2 में तन्नू नाम था और एज 25 थी, और डिपार्टमेंट मैनेजमेंट आप क्योंकि चेंज करके आ रहे हो इसलिए मैनेजमेंट इसने दे दिया। आपने फिर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर रखी ताकि मेरे को स्पेसिंग चाहिए थी थोड़ी, ठीक है, ताकि अच्छे से टर्मिनल में दिखाऊं आपको। फिर अब देखो प्रिंट में मैंने अब क्या किया, वापस से ना मैंने जानबूझ के U1 को प्रिंट करके आपको बताना चाहा कि अब देखो आप U1 के साथ क्या हुआ। जैसे ही आपने जब चेंज किया था तनु के लिए डिपार्टमेंट, आपने अब वापस से U1 आपने पहले भी प्रिंट किया था तब टेक्नोलॉजी था डिपार्टमेंट, अब देखो मैनेजमेंट आ गया। क्यों आ गया, देखो हमारा जो क्लास वेरिएबल होता है ना, इसका यही रहता है कि आप क्लास वेरिएबल को बनाते हो उस चीज को जो कि हमेशा फिक्स्ड रहनी है एक तरीके से, जो कभी चेंज नहीं होनी, ठीक है। बट आप कभी अगर किसी सिनेरियो में ये चेंज हो जाए तो आप क्लास मेथड जैसी चीज का इस्तेमाल करके उसको चेंज कर सकते हो, सो यू कैन कीप दिस मेथड ऑल्सो इनसाइड योर क्लास टू लाइक फ्यूचर में चेंज करने के लिए अपने कुछ भी क्लास के वेरिएबल को, जैसे कि हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहा। हालांकि ये आपको ना इस यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्पल में जरा यूजलेस सा लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ी होता, कोई टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में तो मैनेजमेंट में थोड़ी ना चला जाएगा, आई नो, बट मैंने एक एग्जाम्पल लेके ट्राई किया है कि क्या पता। अच्छा आप कंपनी का नाम बोल सकते हो, क्या पता एक टाइम बाद किसी वजह से लाइक होता है न्यूमरोलॉजिकली वगैरह, क्या पता किसी ने कुछ अल्फाबेट्स वगैरह चेंज करने की कोशिश की, तो आपका जो क्लास का नाम है यानी कि जो आपके कंपनी का नाम है, अगर यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट की वजह कंपनी लिखा होता तो आप वो नाम यहाँ से चेंज कर सकते थे यहाँ पर कल को, लाइक होता है आप देखते हो कि ये नाम सूट करता है कि नहीं करता एंड ऑल, तो उसके बाद भी वो चीज चेंज हो सकती है। मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, चाहे आपको यूजलेस लगे बट एक्चुअली ऐसा होता भी है, तो आप ये देख सकते हो कि ऐसे हम इन चीजों को यूज करते हैं, ओके। और उसके बाद
आपने ये देखा कि जब मैंने इसको वापस से U1 के लिए डिस्प्ले किया, इसने क्या किया, U1 के लिए तक उस डिपार्टमेंट को चेंज कर दिया। जब U2 के लिए चेंज हुआ था, उसने U1 तक के लिए भी चेंज कर दिया। अब इसका काम ही ये है कि ये क्या करता है, जो हमारा क्लास मेथड होता है, ये जिस भी वेरिएबल को चेंज करेगा ना, जब भी चेंज करेगा, वो सबके लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू सबके लिए चेंज होने वाली है। फिर वो टेक्नोलॉजी नहीं रह जाएगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो चुकी होगी। अभी मैं आपको इसको प्रिंट करके भी दिखा देती हूँ। बट वही है कि मैं प्रिंट भी करूंगी तो फिर वो किसी इस नाम से ही होगा ना, इनके नाम से ही होगा। और ये जब मैं प्रिंट कर रही होंगी तो ऑटोमेटिकली वो फिर से वो ये चीज देगा जो कि चेंज होके आई थी। मैं डिपार्टमेंट लिख देती हूँ यहाँ पर। इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। या देखो, मैनेजमेंट लिख के दिया, क्यों दिया, क्योंकि हमने चेंज किया था। मैंने कहा ना, क्लास वेरिएबल तुम कभी भी चेंज करोगे तो फिर वो सबके लिए ऐसे ही होने लग जाएगा, है ना। तो अगर आपको कभी भी कोई ऐसा चीज होता है ना जिसको आप चाहते हो कि चेंज ना हो, भाई ये तो बिल्कुल ऐसी रहे जैसे ही है, ठीक है। या फिर तो आप उसको तब क्या करते हो, क्लास वेरिएबल बनाते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कि सबके लिए चेंज होनी है, कभी भी चेंज हो सकती है, और उसकी एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, जैसे कि आप बोलो कि नेम है, एज है, इनके लिए सेपरेट, हर किसी के लिए अलग होने वाला है। वैसे अगर कोई और चीज भी ऐसी हो जो कि सबके लिए अलग होने वाली, तो आप उसको रादर देन मेकिंग अ क्लास वेरिएबल, आप उसको क्या बना देते हो, इंस्टेंस वेरिएबल, ताकि आप उसको आराम से चेंज कर पाओ, उसकी एक अलग सी कॉपी हो, ठीक है। बट याद रखना कि जो भी चीज आप क्लास वेरिएबल बनाते हो ना, वो मेमोरी को लाइक इफिशिएंटली यूज करने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज है एक तरीके से, क्योंकि आप बस एक बार बनाने वाली चीज को ऐसे रख रहे हो ना, तो सबके लिए एक ही चीज यूज होगी, तो मेमोरी फालतू में यूज नहीं हुई। अब आपने जब इंस्टेंस वेरिएबल बनाया तो सबके लिए मेमोरी में अलग नाम है, अलग एज है, फिर अगले इंसान के लिए अलग नाम, अलग एज, तो इससे मेमोरी बहुत यूज होने वाली है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चीजें सोचनी है कि कब आपको किस चीज को क्या बनाना है, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बाकी ये बस एक फंडा था, एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपने समझ लिया, और बहुत अच्छी बात है, आप सीख गए वो चीज। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।